ये क्वेश्चन पूछा गया गूगल, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के अंदर। क्वेश्चन का नाम है थ्री सम। तो हमें 3 ऐसे नंबर बताने हैं इस पर्टिकुलर एरे के अंदर जिनका सम 0 के बराबर होता है, और सारे ऐसे बताओ। तो भैया सबसे पहले आप सोचोगे यार 3 नेस्टेड लूप लगाते हैं और इसको n क्यूब में कर देंगे और रिजेक्ट हो जाओगे। इसकी जो सही अप्रोच है वो है 2 पॉइंटर की अप्रोच। यही हम डिस्कस करेंगे कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो भैया हम अपने एरे को क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। अब अगर हमने एरे सॉर्ट कर दिया तो हमारे पास एक सिंपल सी अप्रोच है। देखो हम क्या करेंगे, इसमें 3 पॉइंटर की अप्रोच लगाते हैं। एक i लेते हैं, एक j लेते हैं और एक k लेते हैं। विजुअलाइज करना। देखो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे आके -4 में -1 + 8 किया, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये दोनों लीस्ट वैल्यूज हैं जो हो सकती हैं क्योंकि एरे सॉर्टेड है, और ये हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। भाई अगर इनका सम इज गोइंग ग्रेटर देन 0 तो 8 को कैंसिल आउट हम कर ही नहीं सकते। दो मिनिमम मिलके नहीं कर पा रहे तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसके साथ तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। k को कम कर दो। जब ये हमारा सम गोज ग्रेटर देन 0 तो इसमें हम क्या करते हैं, k को माइनस माइनस कर देते हैं। अब फिर से देखो अब क्या बना हमारा, अगली बार बन रहा भाई -4 -1 + 2, दिस इज गोइंग लेस देन 0। तो भाई अब आप ध्यान से देखो यार ये दोनों ज्यादा नेगेटिव जा रहे हैं और 2 इनको कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो बीच में j वाला टर्म है इसको पॉजिटिव की ओर जाना पड़ेगा। ठीक बात है, तो j को आगे लेके चलो, अभी भी नेगेटिव है, फिर से j को आगे लेके चलो, अभी भी ये नेगेटिव है, j को आगे लेके चलो, अभी भी -4 + 1 + 2 इज नेगेटिव। तो अब यार बन ही नहीं सकता, तो -4 के साथ आंसर पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा हमारा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अब फिर से अगले i को चूज करेंगे और j फिर से i के एक स्टेप आगे और k हमेशा लास्ट से शुरू होगा। देखो फिर से भाई जब हमारा सम गोज ग्रेटर देन 0 तो हम क्या करते हैं, k को माइनस माइनस करते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा यार इन तीनों एलिमेंट्स का सम इज 0, तो आपको एक आंसर मिल गया। इसमें क्या करोगे, j को भी आगे बढ़ा दो और k को भी पीछे कर दो, सिंस यू हैव गॉट वन आंसर, और आपको डुप्लीकेट्स नहीं लेने। फिर से आप देखो ये 3 भी मिलके फिर से एक आंसर बना रहे हैं जिसमें j फिर से आगे चला जाएगा, k फिर से। तो आप उन आंसर को प्रिंट करते चलो। आई होप आपको समझ आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की कितनी हो जाएगी हमारी, n² और सॉर्टिंग की n log n। ओवरऑल हम बोल सकते हैं n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कांस्टेंट स्पेस के अंदर इसको हम कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगा। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करो कोडिंग ब्लॉग्स को। जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग।